उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के सेशन में हमने लिए हैं उत्तराखंड जीके। तो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाए हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें कुछ, और कुछ क्वेश्चन हमने इसमें ऐसे लिए हैं जो आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। आपके ऑप्शन है भित्ति चित्रण से, धरातल चित्रण से, मेहंदी कला से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में जो ऐपण है ये किससे संबंधित है? ये धरातल चित्रण से संबंधित है, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है प्रोफेसर गणेश सैली, SP डबराल या फिर A परमार या फिर GS पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो प्रोफेसर गणेश सैली। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक इसकी है मसूरी मेंडले, प्रोफेसर गणेश सैली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? कैलाश पर्वत, मैनाक पर्वत, हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपके नैनीताल झील, भीमताल, नोकचिया या फिर सातताल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोकचिया ताल। तो निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? नोकचिया ताल की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बधाणी बोली प्रचलित है। आपके ऑप्शन है पिंडर क्षेत्र में, बिनसर क्षेत्र में, पौड़ी क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जो बधाणी बोली है ये प्रचलित कहाँ है? पिंडर क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। यानी जो शाह वंश के जो शासक हैं उनका कालक्रम हमें सही क्रम में लगाना है। तो ये हो जाएगा आप महीपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह और फतेहपति शाह। तो आपके ऑप्शन है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा या फिर ऑप्शन बी पहला, तीसरा, चौथा या फिर दूसरा या फिर ऑप्शन सी तीसरा, पहला, चौथा या दूसरा या फिर ऑप्शन डी पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला महीपति शाह और नंबर 3 ये है पृथ्वीपति शाह। तो ये हो जाएगा क्या है? ये पृथ्वीपति शाह है। तो क्योंकि महीपति शाह का पुत्र कौन है? पृथ्वीपति शाह आता है, शासन करता है जो। तो इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ये पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। तो यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी, घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तो ये श्याम शाह को उपहार के रूप में प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुमाऊं मंडल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई? आपके ऑप्शन है सन 1812 या फिर 1816 या फिर 1835 या फिर 1850 इसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो कुमाऊं और गढ़वाल में पहली जेल सन 1816 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। आपके ऑप्शन नैनीताल में, देहरादून, रुड़की या फिर हरिद्वार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में। तो आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1820, 1815, 1819 या फिर ऑप्शन डी 1814 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1815 ईस्वी में। तो उत्तराखंड दृष्टि का यदि आपको अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही सेशन के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।